Good morning, dear student. Today we will discuss question number 17 and 18 of exercise 5.3. Question number 17 is this. In a school, a student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class केयर करना ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास मीन्स एक क्लास में और भी सेक्शन की बात हो रही है will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one. मीन्स क्लास वन में जो स्टूडेंट क्लास वन में रीड करते हैं उनको वन प्लांट ही करना है. A section of class 2 will plant two trees, and so till class 12 the student of class 12 plant 12 trees. There are 3 sections in each class. 3 section means class first की 3 section है, second के 3 section है. How many trees will be planted by the student? यानी how many trees, यहाँ जब बात हो रही हाउ मेनी ट्रीज की यानी कि टोटल सम हमें करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने प्लांट किए गए हैं, समेशन करना होगा, उनका सम करना है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. तो सबसे पहले ये समझ लो प्लांट कर रहे हैं तो सीरीज कैसे बनाओगे. देखिए मैं केवल आपको पहले समझा दे रही हूँ कि प्लांट कैसे कर रहे हैं. क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट की क्लास को समझो. यहाँ पे देखो 3 सेक्शन है ए बी सी. तो फर्स्ट सेक्शन में ए सेक्शन से 1 प्लांट हुआ, बी से भी सी से भी. तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हो गए 1 + 1 + 1 = 3. टोटल 3 प्लांट सेक्शन ए से हो गए. अब देखो क्लास सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन है ए बी सी. यहाँ से कितने हो गए क्लास सेकेंड है इसलिए 2 2 2. ऐसे ही क्लास थर्ड क्लास 3 से भी कितना हो रहा है ए बी सी. यहाँ से 3 सेक्शन क्लास 3 है इसलिए एक सेक्शन से कितने प्लांट होंगे 3 3 3. अब यहाँ पे जरा ऐड करो टोटल प्लांट कितने हैं क्लास सेकंड से जितने प्लांट उसको प्लांट किए गए हैं कितने नंबर है 2 + 2 + 2 कितने हो गए 6. 2 + 2 + 2 = 6. क्लास 3 से 3 + 3 6 6 + 3 9. टोटल यहाँ से कितने किए गए हैं 9. ऐसे ही क्लास 12 की बात करें तो समझ लो पहले क्लास 12 लास्ट क्लास 12 है ना ए बी सी. ए से 12 बी से 12 और सी से 12 कितने हो गए टोटल 12 + 12 + 12 ऐड कर दो 36. यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही है देखो जरा क्लास फर्स्ट से 3 6 9 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 36. हमारी सीरीज ऐसी बनेगी कि फर्स्ट टर्म 3 होगा, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9 और लास्ट 12th टर्म कितना हो जाएगा 36. ठीक है. अब इसको लिखना सीख लेंगे, आप लोगों को समझाने के लिए किया. आप चाहें तो अपनी कॉपी पे राइट साइड में थोड़ा स्पेस हो तो आप लिख सकते हैं. अब इसको लिखोगे कैसे number of plant number of trees plant by class first = 3. ठीक है. क्लास फर्स्ट से कितना हुआ 3 हो गया. फिर लिखोगे नंबर ऑफ trees plant by class second
number of trees planted by class 12 कितना हो जाएगा 36. Then AP will be 3, 6, 9 dash 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 लास्ट में 36. सपोज करो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट वाला नहीं लिखना चाहते, तो वो लास्ट में सीरीज में क्या लिखेंगे? लिखेंगे अप टू 12th टर्म, अप टू 12th क्लास, सॉरी अप टू 12th क्लास. तो उनको क्या हो जाएगा? जब 12th क्लास मिल जाए, यानी कि नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, क्लास कितने हैं? 12. एन की वैल्यू हो जाएगी 12. यहाँ से ए और डी मिल जाएगा. तो एक फॉर्मूला होता है S इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. उसमें रख के आप सॉल्व कर सकते हैं. मैंने लास्ट टर्म फाइंड कर लिया तो और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि हम यूज करेंगे S इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस, या डायरेक्ट यूज करके निकल जाएगा. तो ये दोनों से हो सकता है. अगर ये वाला लाइन आप नहीं निकलना चाहते हैं तो जब सीरीज बनेगी तो आप लास्ट में लिखिएगा अप टू 12th क्लास. ठीक है, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. मुझे लगा ये ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने ये बता दिया. Here a इक्वल टू 3, d की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि d उसमें हमारे फॉर्मूले में आएगा नहीं. 36, n इक्वल टू 12. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी थी? 12. देन s इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l. देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे a, l and n. s इक्वल टू 12 अपॉन 2 a 3 l 36 and 6 into 39. Then s इक्वल टू 6 करेगा 54, 4, 5 carry 6 into 3 18, 18 plus 5 20. Okay, इसके लिए करना 6 right, 54 5 carry 6. Okay, then 234 trees are planted by class फर्स्ट टू 12. इतने टोटल आपको ट्रीज प्लांट किए गए हैं क्लास फर्स्ट से 12 तक. देखिए क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is this. A spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in the figure centimeter. As shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 consecutive semicircle यानी semicircle. क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको गिवन था कि स्पाइरल ये दिया गया है, स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircle. फिगर आपको गिवन है कुछ इस तरह से. देखो फर्स्ट जो सर्कल सेमी सर्कल है उसका सेंटर क्या है? A. एंड यहाँ पे जो रेडियस आपको गिवन है यानी कि ये, इसके आपको रेडियस दिया 0.5. पहले देखिए लेंथ ऑफ सर्कल. किसी भी सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सर्कल में हम अक्सर पेरीमीटर नहीं सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं. यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल की? 2 पाई आर. तो अगर सर्कमफ्रेंस सर्कल की 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 2 इक्वल टू पाई आर. तो लेंथ
सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर हो जाएगी। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियाई आपको गिवन है, पाई आर में रखेंगे तो आर की वैल्यू अगर रखेंगे तो पाई के टर्म में आपको लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट सर्कल को ऐसे समझो, यहाँ पे ए, इसका सेंटर ए है, फिर जो सेकंड है ये L1 है। अब इसको भूल जाओ, केवल सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये होगा। नीचे देखो L2 गिवन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, L2 का B। ओके, ऐसे ही करते करते टोटल कितने हैं सेमी सर्कल, 13 है। 13 सेमी सर्कल आपको गिवन है। मैं जैसे जैसे आपको लेंथ लिखती जाऊंगी वैसे वैसे ही फिगर ड्रॉ करती जाऊंगी। मेन आपका फिगर ये है, इसको समझ लीजिए। आप फर्स्ट की रेडियाई दिया है, फिर सेकंड वाले की रेडियाई आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर। आइए लिखते हैं कि लेंथ कैसे फाइंड होगा। फिगर को समझो तो ब्रेक करके समझो। फर्स्ट वाले को केवल इतना सेमी सर्कल लो, सेकंड वाले के लिए केवल ये वाला लेंगे, फिर थर्ड के लिए ये लेंगे ऊपर का, फोर्थ के लिए ये लेंगे। लास्ट कितने हैं, 13 सेमी सर्कल हैं, तो लास्ट टर्म हमारा 13 वाला होगा। आइए लिखते हैं लेंथ कैसे लिखेंगे। ये नोट कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेमी सर्कल की लेंथ अगर फाइंड करनी हो तो सर्कमफ्रेंस होता है, इसलिए 2 पाई आर, और इसका लेंथ चूंकि इसकी यूज है इसमें इसीलिए इसको बताया गया। देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पाई और R1 कीजिएगा, क्यों? क्योंकि 13 है ना, इसलिए पाई R1 लिखा है इक्वल टू R1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, पाई 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 पाई, इसकी लेंथ हो जाएगी 0.5 पाई। अब देखो लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। पाई R2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पाई R2। तो पाई और R2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.0, इसको आप लिख सकते हैं 1 पाई लिखो या डायरेक्ट पाई लिख दो। ओके, अब देखो लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पाई R3, पाई और R3 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 1.5, तो लिखोगे 1.5 पाई, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाले की देखो लेंथ हाफ, फोर्थ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई R4 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में कर देती हूँ 2 पाई, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 13 हैं, लेकिन 13 वाले की रेडियस आपको गिवन नहीं है, तो हमारी जो सीरीज बनेगी इन्हीं से बनेगी। AP will be 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, 2 पाई, लास्ट में लिखोगे अप टू 13 टर्म, यानी कि n की वैल्यू जो आएगी वो n की वैल्यू क्या रखोगे 13, a की वैल्यू यहाँ है, d की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, और n गिवन है तो सम फाइंड करना इजी हो जाएगा। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये फिगर भी समझाते हैं। फर्स्ट का जो फिगर है वो ऐसा था, फर्स्ट वाले का A सेंटर था और ये L1 था, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसका रेडियस कितना
तो ये इसकी लेंथ है, इसकी रेडियस कितनी थी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर को समझो, यहाँ पे L1 था, ये L2 था, फिर ये L3 और ये L4 था। ठीक है, ऐसे ही 13 लास्ट में आता। तो फिगर के साथ समझा दिया। अब हम फाइंड करेंगे S की वैल्यू, क्योंकि टोटल लेंथ पूछ रहा है। टोटल लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब एक एक की लेंथ हमें पता हो तो फिर फॉर्मूला AP का लगाएंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा टोटल लेंथ कितनी है। अब क्या करेंगे देखो, A इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है 0.5, I M की वैल्यू क्या है 30, D की वैल्यू फाइंड करो T2 माइनस T1, टर्म 2 और टर्म फर्स्ट। अब यहाँ देखो क्या है, पाई है और ये पाई के साथ 1 हिडन होता है, लिखना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पाई के साथ किसी वेरिएबल है उसमें कुछ भी नहीं, अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो 1 साथ में होता ही है। यहाँ पे क्या है 0.5 पाई। अब जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.5 पाई। ये आपकी D की वैल्यू आ गई। S इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू लिखेंगे 13, 2 फर्स्ट टर्म है 0.5, पाई को छोड़ना नहीं, पाई को साथ में ही लिखना है। n की वैल्यू 13 माइनस 1, D की वैल्यू 0.5 पाई, 13/2। अब यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.5 में तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 12 हो जाएगा। 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2। यहाँ पे देखो 1 पाई, अब ये 1.0 है, इसका मतलब 1 ही है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 पाई लिखो या फिर पाई भी लिख सकते हैं। 12 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 5 जा 60 होता है, तो अगर 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 6.0 पाई। अब जरा देखो 1 और यहाँ पे 6 है, पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। मिस्टेक तो नहीं किया है, देख लेते हैं। अब इसके बाद देखो आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 7 पाई। ठीक है, 7 पाई आएगा ना, 1.0, इसको चाहो तो 1.0 की लिख दो, 1.0 और 6.0 ऐड हो जाएगा तो 7.0। 7.0 लिखो या फिर 7 लिखो, एक ही बात। अब देखो पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, टेक पाई इक्वल टू 22/7। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे, पहले रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए लास्ट में रखेंगे। 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22, तो 13 इंटू 11, इससे करो 11 से 11 3 33, 3 कैरी हुआ 11 बन जाए 11 प्लस 3 14। तो टोटल कितना यहाँ पे हो गया, लेंथ कितना हो गया 143
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।